इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ विशेष प्रकार के भिन्नों के बारे में अध्ययन करें। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है भिन्न के प्रकार। इसमें पहला लिखा है उचित भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। वो उचित भिन्न क्या हुआ उसको देखें। देखा जाए कि यह एक गोलाकार भाग है जिसके दो भाग हैं, तो हमने यहाँ पे हर में लिखा है 2, और इसका एक भाग छायांकित है, तो इस छायांकित भाग के लिए भिन्न हो गया 1/2। दूसरा देखिए, यहाँ पे यह जो आकृति है इसमें कुल देखिए 5 भाग हैं, तो हमने यहाँ हर में 5 लिखा है। इसमें रेखांकित भाग है 3, तो रेखांकित भाग के लिए जो भिन्न हो गया वो हो गया 3/5। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यह है 1/2, जहाँ 1 2 से छोटा है, अर्थात जो अंश है वो हर से छोटा है। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए 3/5, यहाँ भी अंश हर से छोटा है। और दूसरी चीज़ को नोट करिए कि 1/2 का मान 1 से कम है, उसी तरह से 3/5 का मान भी 1 से कम है। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब वह भिन्न जिसके अंश का मान हर के मान से कम हो उसे हम लोग उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हमने यहाँ मुख्य बातें लिखी हैं कि अंश छोटा होता है हर से, 3 छोटा है कितने से? 5 से। और दूसरी चीज़ है कि यह जो उचित भिन्न संख्या होगी वह हमेशा 1 से छोटी होगी। अब आगे देखा जाए, यह है दूसरा नंबर विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई जरा देखा जाए, मान लीजिए कि हमारे पास ये मान लीजिए चॉकलेट है, हमारे पास 1 2 3 कुल कितने चॉकलेट है? 3 चॉकलेट है। और इन 3 चॉकलेटों को हमको 2 बच्चों, एक है राम और दूसरा श्याम, दोनों के बीच बांटना है। और जानते हैं आप कि दोनों के बीच बराबर अर्थात आधा आधा बांटना होगा। कैसे करें? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक चॉकलेट यहाँ से उठाया, उसको यहाँ दे दिया राम को। फिर दूसरा चॉकलेट उठाया, उसको दे दिया हमने श्याम को। अब मेरे पास यहाँ केवल एक ही चॉकलेट बचा। अब हम क्या करें? यदि राम को दे देंगे एक तो राम का हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, यदि श्याम को एक दे देंगे तो श्याम का हिस्सा ज़्यादा हो जाता है। तो हमने उपाय किया कि इस चॉकलेट को ठीक 2 बराबर भागों में बांटा। आधा भाग यहाँ राम को दे दिया और ये आधा भाग हमने श्याम को दे दिया। आप देखिए, राम का हिस्सा और श्याम का हिस्सा, दोनों का हिस्सा बराबर है। और यह जो हिस्सा है वो 3 का ठीक आधा है, इसके कारण हमने इसको लिखा 3/2। यहाँ भी देखिए 3 का ठीक आधा है, इसको हमने लिखा 3/2। आप ध्यान दें, मतलब यह एक भिन्न संख्या हो गई जो दर्शा रही है 3 के आधा को, 3/2 को। यदि इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि देखिए ये अंश है और ये हर है। अंश का मान हर के मान से अधिक है, तो वह भिन्न जिसके अंश का मान हर से अधिक हो उसको हम लोग विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ध्यान दीजिए 3/2 1 से बड़ा है, देखिए 1 तो यही हो गया और 1 से अधिक है, तो ये भिन्न हमारा 1 से क्या है? बड़ा है। इसलिए हमने मुख्य बातें लिखी हैं, अंश बड़ा होगा हर से, और जो विषम भिन्न संख्याएं होंगी वो 1 से क्या होगी? बड़ी होंगी। अब जरा आगे बढ़े हम लोग। आगे हमने 3 नंबर में लिखा है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे राम का हिस्सा था 1 और आधा, 1 पूरा भाग है और आधा पूरा भाग नहीं है। इन दोनों को मिला दें तो इसी को हमने लिखा है कि राम का हिस्सा 1 प्लस 1/2, आधा को 1/2 कहते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/2 या 1/2, और ये किसके बराबर है? 3/2 के ही बराबर है।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि इसको देखें या इसको देखें तो यह एक भिन्न संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें देखिए पूर्ण भाग भी है और भिन्नात्मक भाग भी है। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें पूर्ण भाग भी दिखाई पड़े और जो भिन्न भाग है वह भी दिखाई पड़े। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 चॉकलेट रहते हैं, यह है राम का हिस्सा, यह है श्याम का हिस्सा। तो 5 चॉकलेट का आधा हम करेंगे तो राम को देंगे 5/2 और श्याम को भी देंगे 5/2। लेकिन यहाँ कैसे दिखाए भाई? देखिए हमने पहले राम को 2 दे दिया और श्याम को भी 2 चॉकलेट दे दिया। जो 1 चॉकलेट बचा उसका आधा भाग हमने राम को दिया और आधा भाग हमको श्याम को दिया। हमने इस तरह से दोनों के हिस्से बराबर हो गए। इससे यहाँ देखिए यह तो 5/2 है, जो कैसा भिन्न है? विषम भिन्न। लेकिन यहाँ हमने इसको मिक्स करके लिखा है, मिश्रित करके लिखा है। ये 2 पूर्ण भाग है तो हमने लिखा 2 या 2 पूर्णांक, और ये आधा भाग तो 1/2। तो यह जो दिखा रहा है, यह दिखा रहा है हमारा मिश्रित भिन्न को, और यह दिखा रहा है क्या? विषम भिन्न को। मतलब हम लोग मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बना सकते हैं या विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें? सरल सा उपाय फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इस 2 में 2 से गुना करें, 2 दूनी 4, और उसको 1 से जोड़ देंगे, 4 और 1 5, तो हो गया 5/2। उसी तरह यहाँ भी 2 दूनी 4, 1 5, 5/2। आइए हम लोग इसकी सहायता से अब प्रश्नावली 5.3 को हल करने की कोशिश करें। प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न कहता है कि इनको मिश्रित भिन्न में बदलें। देखिए पहला क्वेश्चन है 17/3। इसके लिए हम लोग क्या करें कि पहले ये 17 ले लीजिए, इसको 3 से भाग दीजिए। कितना बार भाई? 5 बार। 3 5 15। अब इसको माइनस करें, कितना हुआ? 2। तो हमारा भिन्न हो जाएगा। देखिए 5 हमारा पूर्ण हो गया है, तो इसको लिखेंगे 5 पूर्णांक, और यहाँ 2 है और 2 में अभी 3 से भागा देना शेष है। तो 17/3 का मिश्र भिन्न हो गया 5 पूर्णांक 2/3। अब जरा देखिए 215/12, वही कार्य करना है। यहाँ लिखे 215 और इसको हम लोग विभाजित करें कितना से? 12 से। तो एक बार यहाँ हो गया 12, 11 में 2 गया 9, 5, हाँ 12 25 60, 12 6 12 7 84, 12 8 96, तो 12 7 84। चलिए ये कितना हो गया? 11। तो देखिए ये पूरा पूर्णांक हो गया है, तो इसको लिखेंगे क्या? 17 पूर्णांक कितना भाई? 11 और बटा में हो गया 12। ये हमारा हो गया मिश्र भिन्न। उसी तरह से 79 में 8 से करिए, तो देखिए 79 हो गया, इसको करना है 8 से, तो 8 8 9 72, तो 9 बार कर दीजिए 72। यहाँ कितना बचा भाई? 7। तो बोलिए कितना हुआ? 9 पूर्णांक 7/8। तो लिख देंगे 9 पूर्णांक 7/8। उसी तरह से यदि 118 में हम 7 से देंगे तो देखिए कितना बार गया हमारा भाई? 100, मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे करता हूँ। 118 में हम लोग 7 से करते हैं, एक बार 7, ये 4 48 हो गया, फिर 7 छक 42, 6 बार करिए तो यहाँ हो गया 6। तो अब हो गया कितना? 16 पूर्णांक 6/7। इस तरह से हम लोगों ने इसको मिश्र भिन्न में चेंज किया। दूसरा प्रश्न कहता है दिए गए मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 पूर्णांक 1/4। हम करेंगे 4 से 2 में गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। वही लिखें 4 गुने 2 जोड़ 1 और बटा में 4 का 4, तो गुना करें 4 दूनी हो गया 8 जोड़ 1 बटा में 4, तो ये हो गया हमारा 9/4, जो कि एक विषम भिन्न हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए 7 पूर्णांक 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 गुने 7। तो आइए
3 गुने 7 जोड़ 1/3, तो 7 हो गया 21 जोड़ 1 बटा में 3, तो कितना हो गया 22 बटा में 3। वही प्रक्रिया यहाँ अपना लीजिए। 4 होल 1/3, तो हो गया देखिए 3 इंटू 4 हम लोग लिखे +1, तो ये हो गया 12 +1 बटा में 3, मतलब हो गया 13 बटा में 3। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को समाप्त किया। धन्यवाद।